नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आगे जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की जो बात चल रही है उसके अंतर्गत उसकी रचना कैसे होती है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के अंतर्गत कौन कौन सी बातों का समावेश होता है और उसका मापन किस तरह से होता है, उसके निर्देशांक कौन कौन से हैं, सारी बातें हम लोगों ने आगे देखी थी। उसके बाद आगे का जो टॉपिक आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दो बातें, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। मतलब जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक अर्थात PQLI की सकारात्मक बातें कौन कौन सी है और PQLI की नकारात्मक बातें कौन कौन सी है। 2 अंक की सकारात्मक बातें हैं, 2 अंकों की नकारात्मक बातें, और दोनों को जोड़ दो तो 3 अंकों की बातें हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। मैं बात कर रहा हूँ जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की सबसे पहले सकारात्मक बातों की। तो उसमें पहला मुद्दा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक अर्थात PQLI में मनुष्य के जीवन को स्पर्श करने वाली, टच करने वाली शिक्षा, औसत आयु और बाल मृत्यु दर जैसी बातों का समावेश होता है। ये उसकी सबसे पहली और महत्वपूर्ण सकारात्मक बातें हैं कि PQLI में शिक्षा, मनुष्य की बाल मृत्यु दर और अपेक्षित आयु मतलब स्वास्थ्य जैसी बातों का समावेश होता है। दूसरा जो मुद्दा है उसके अंतर्गत कि PQLI राष्ट्र की आय की वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय, इन दोनों मापदंडों से ये मापदंड श्रेष्ठ है। वापस दूसरा मुद्दा एक बार कि PQLI प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, ये दोनों मापदंडों की तुलना में ये श्रेष्ठ है। तीसरा, PQLI का हम सरलता से किसी भी बातों की तुलना करने में उपयोग कर सकते हैं। पहला मुद्दा, जीवन को स्पर्श करने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बातों का इसमें समावेश होता है। दूसरा, इसके अंतर्गत PQLI श्रेष्ठ माध्यम है। और तीसरा, तुलना करने में ये काम आता है, सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है। चौथा जो मुद्दा है वो विश्व के ज़्यादातर विकसित और विकासशील देश अपने देशों की तुलना करने के लिए इसी मापदंड का उपयोग करते हैं। और पांचवी जो बात है वो ये है कि शहरी और ग्रामीण, स्त्री और पुरुष, ये सभी के आधार पर भी आप सरलता से PQLI निकाल सकते हो। सकारात्मक बातें 5 है, 2 अंकों के अंतर्गत की बात मैंने आपको बताई। एक, ये श्रेष्ठ है। दूसरा, इसमें जीवन को स्पर्श करने वाली बातों का समावेश होता है। तीसरा, सरलता से तुलना कर सकते हैं। चौथा, विश्व के ज़्यादातर देश इसी PQLI का उपयोग करते हैं। और पांचवा, स्त्री और पुरुष हो, ग्रामीण और शहरी विभाग हो, उनकी तुलना करने के लिए या तो उसका अधिकतर मापन प्राप्त करने के लिए अधिकतर PQLI का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये सकारात्मक बातें PQLI के अंतर्गत समाविष्ट होती है। और इसी PQLI के आधार पर विश्व के देश ज़्यादातर, आप लोगों को ये 2 अंकों के इस सवाल के अंतर्गत लिखना है। सरल टॉपिक है, इतना कोई खास नहीं है, फिर भी मैं मुद्दे ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आगे के वीडियो में आपसे बात की थी, ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा सरलता से समझ में आएगा। मैं ये 5 मुद्दे एक बार वापस आपको टैली करवा दूँ कि PQLI में जीवन के स्पर्श करने वाली बातें, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर जैसी बातों का समावेश होता है। अन्य माध्यमों की अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। तीसरा, 2 देश ज़्यादातर इसकी तुलना करने में उपयोग करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, ग्रामीण और शहरी हो, ये सभी बातों के लिए भी अधिकतर PQLI का उपयोग किया जाता है। ये था PQLI की सकारात्मक बातें। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे PQLI की नकारात्मक बातों की। धन्यवाद।